हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है और फिर यहाँ पे हमें लिंक दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि यहाँ पे जो मिंग था वो पिछले वेडनेसडे को भी नहीं आया था इसके साथ बैटल करने के लिए और आज भी नहीं आया और वो गुस्से में कहते कि मुझे उस तरह के बंदे बिल्कुल नहीं पसंद कि जो अपना जो वादा होता है वो भूल जाता है। लिंक का असिस्टेंट हंसते हुए कहता है कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी बंदे ने तुम्हें प्रॉमिस किया तुमसे बैटल करने के लिए पर वो यहाँ पे आया ही नहीं। लिंक असिस्टेंट से कहते कि वो अगर आज आ जाता है तो हम जो लास्ट बैटल जो हमने किया था उसका जो विनर है वो डिसाइड कर पाएगी, पर वो बंदा आया ही नहीं आज। वो असिस्टेंट साथ सोचते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पे जो फ्रेशर्स होते हैं उन लोगों की सेरेमनी हो रही है और वो लास्ट वीक वो सारे जो फ्रेशर्स थे वो सभी एक ट्रेनिंग के लिए गए थे। लिंक जरा हैरान होते हुए कहते कि ये असिस्टेंट को ये सारी बातें कैसे पता। वो असिस्टेंट जरा सोचते हुए कहता कि मुझे एकदम तो नहीं पता पर मैं तुम्हें इतना तो कह सकता हूँ कि तुम जिस लड़के के साथ बैटल करना चाहती थी वो शायद से एक फ्रेशर है और शायद से इसी कारण ही वो तुम्हारे साथ बैटल करने के लिए दोनों वेडनेसडेज को नहीं आया था। लिंक जरा परेशान होते हुए कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज देखी थी, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो मुझे कोई फ्रेशर की तरह तो नहीं लग रहा था। पर अगर तुम जो कह रहे हो वो अगर सच निकला तो मैं यहाँ पे इस ट्रेनिंग एरिया के एकदम सेंटर में जाके फ्लावर डांस करने लग जाओगी। वो असिस्टेंट हंसने लग जाता है और वो कहता है कि पहले तुम मेरी जो पिछली बेट थी वो हार चुकी हो और अभी तुम मेरे साथ फिर से बैट लगाना चाहती हो। और फिर ये सुन के लिंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते कि अगर वो पिछली वेडनेसडे को नहीं आया तो मैं जाके पूरी जो स्कूल है उसके अंदर जितनी भी सीसीटीवी है उसे चेक करके उसको ढूंढ के निकालूंगी। वो असिस्टेंट लिंक से कहता है कि चलो आज तो वो आने नहीं वाला तो मैं क्या तुम्हारे लिए एक और नया ओपोनेंट लेके आऊँ क्या। लिंक वहां से जाते हुए कहते कि मैं अभी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी के साथ भी बैटल करने के लिए। और उसके बाद हमें अगले सीन पे ल्यू क्विन दिखाई जाती है जो दरवाजे के पास एकदम शर्माते हुए खड़ी होती है और वो अपने मन में कहते कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, ये बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है। पर वो इतना ज्यादा ऑकवर्ड तो नहीं है क्योंकि हम दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट तो कर ही रहे। और फिर हमें अगले सीन पे मिंग दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं अपने मन में क्या ही सोचे जा रहा हूँ, मुझे ध्यान में रखना चाहिए कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और जो उसने मुझे किस दी थी वो तो सिर्फ वो मुझे थैंक यू कहना चाहती थी इसलिए उसने मुझे किस दी थी। और फिर उसके बाद अगले सीन में मिंग ट्रेनिंग एरिया में आ जाता है और वो जैसे ही वहाँ पे जाता है उसे अपना प्रॉमिस याद आता है और वो कहता है कि मैंने तो यहाँ पे एक लड़की से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ बैटल करूंगा। और फिर मिंग ऐसा बोलते हुए अपने मुंह पे मास्क लगाता है और फिर वो ट्रेनिंग एरिया के अंदर जाने लगता है और वो कहता है कि मैं काफी लेट हो चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो शायद अभी वेट भी कर रही होगी मेरा, पर तो मुझे अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो वहाँ पे है या फिर नहीं है। और फिर तभी असिस्टेंट लिंक से कहता है कि देखो वो बंदा आ गया यहाँ पे बैटल करने के लिए। और फिर वो दोनों मिंग के पास जाने लगते हैं और मिंग तुरंत ही लिंक से माफी मांग लगता है और कहता है कि मैं अभी अवार्ड सेरेमनी से वापस आया हूँ और इसके कारण ही मैं यहाँ पे लेट हो चुका हूँ। लिंक जरा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम फ्रेशर हो। मिंग उससे कहता है कि हाँ मैं फ्रेशर ही हूँ। लिंक ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसका जो असिस्टेंट होता है वो बहुत ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि लिन तुम फिर से हार गई बैट को। और हाँ मेरे को एक और बात याद आ रही है, तुमने तो कहा था कि जब तुम बैट हार जाओगी तब तुम ट्रेनिंग एरिया के एकदम सेंटर में जाके फ्लावर डांस करने लग जाओगी, तो क्या तुम करने वाली हो। ये सुनने के बाद लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से जाने लग जाता है और वो वहां से जाते हुए कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ आज। मिंग उससे कहता है कि क्या तुम आज मेरे साथ बैटल नहीं करना चाहोगी। लेकिन उसे गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बैटल नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारी शक्ल वापस देखना चाहती हूँ। वो असिस्टेंट हंसते हुए मिंग के पास आता है और वो कहता है कि एक्चुअल में उसे लगा था कि तुम एक सीनियर स्टूडेंट हो और इसी कारण ही तुम उसके साथ आराम से बैटल कर पा रहे थे, पर उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी कोई फ्रेशर आएगा और वो उसे हरा दे और वो उसी के ऊपर एकदम भारी पड़ने लग जाए। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो लिन है वो इस स्कूल की 3rd ईयर स्टूडेंट है। जैसे मिंग ये सुनता है और वो कहता है कि क्या सच में वो इस स्कूल की 3rd ईयर स्टूडेंट है। वो असिस्टेंट हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो कौन है। और वो असिस्टेंट हंसते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने इस साल के अंदर एक ऐसे बंदे से मिला जो लिंक को जानता ही नहीं है। और वो ऐसा बोलते हुए मिंग को उसका फोन नंबर देता है और वो उससे कहता है कि कभी भी तुम्हें बोर हो तो तुम हमारी ट्रेनिंग एरिया पे आ सकते हो और तुम वहाँ पे आके लिन के साथ आराम से बैटल कर सकते हो, क्योंकि लिन को भी एकदम स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स की जरूरत होती है क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा ओपोनेंट बचा नहीं है जिसको लिन ने हराया ना हो। पर तुम ऐसे बंदे हो जो लिन के ऊपर एकदम भारी पड़ रहे थे। और हाँ, और अब तुम मुझे बताओ कि तुम इस चीज के कितने चार्ज करना चाहोगे। मिंग से हैरानी से कहता है कि क्या मुझे इस चीज के पैसे मिलने वाले हैं। वो असिस्टेंट जरा सोचते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी प्राइसिंग पर मिनट 100 से स्टार्ट करता हूँ, पर सर रुको, मेरे को इसका कम लग रहा है क्योंकि तुम्हारी जो कॉम्बैट एबिलिटीज है वो इससे भी ज्यादा हायर प्राइस रिजर्व करती है।
तो चलो अब तुम हर वीक लिंक के साथ बैटल करने के लिए आ जाना और तुम्हें इस चीज के लिए $10,000 मिलने वाले हैं। तो अब तुम्हें ये डील कैसी लग रही है? मिंग एकदम हैरानी से कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे डील मंजूर है। वो असिस्टेंट मिंग से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक मिलता हूँ। और फिर वो असिस्टेंट वहां से चला जाता है और मिंग उसका जो नंबर होता है वो अपने कोट के अंदर रखने लगता है और वो कहता है कि क्या ये लोग मुझे एक बैटल के लिए $10,000 देने वाले हैं? और वो ऐसा सोचते हुए वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि अगर ये लोग मुझे एक बार की जो फाइट की पेमेंट दे रहे हैं वो $10,000 है तो मैं बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अमीर होने वाला हूँ। और उसके बाद हमें अगले सीन पे स्कूल डोरमेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है और वो फिलहाल अपने स्पेस पे होता है और वो वहाँ पे जाके वो जो बड़ा स्पाइडर होता है जिसके साथ वो पहले बैटल कर रहा था वो फिलहाल यहाँ पे उस मॉन्स्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। वो स्पाइडर एकदम जोर से अपने एक हाथ से मिंग को दूर फेंक देता है और फिर जैसे मिंग उसे दूर गिरता है वैसे वो स्पाइडर अपने जो पॉइजन होती है वो मिंग की तरफ थ्रो करता है, पर तभी वो गॉडेस उस पॉइजन को रोक देती है और वो मिंग से कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसे और भी ज्यादा इंक्रीज करना होगा और अभी फिलहाल जो तुम्हारी रैंकिंग चल रही है ह्यूमंस की ग्रेडिंग के हिसाब से तुम मून ब्राइट रैंक के हो। मिंग से थकते हुए कहता है कि मुझे पता ही था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, क्योंकि अगर ल्यूक वेन ने वहाँ पे उस स्पाइडर को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं किया होता तो फिर मैं मेरी जो करंट पावर्स हैं उसके बदौलत मैं उस स्पाइडर को तो हरा नहीं सकता था और इसी के लिए मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। पर अभी फिलहाल मैं उन सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के सामने उन लोगों का मैं सिर्फ खाना हूँ, पर अब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि मैं अपने सामने किसी को मरता नहीं देखना चाहता वापस। वो गॉडेस मिंग से कहते कि तुमने पूरे 1 साल ट्रेनिंग में बिताए अपने आप को हील करने के लिए, पर तुम लोगों की जो ह्यूमन बॉडी होती है उन लोगों की जो रिकवरी रेट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है और लिमिटेड भी होती है। पर अगर तुम्हें सच में ब्रेक थ्रू करना है तो तुम्हें एक सपोर्टिव मेडिसिन लेनी चाहिए जो तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट होगी। मिंग कहता है कि ये सपोर्टिव मेडिसिन क्या होती है? वो गॉडेस उससे कहते हैं कि मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग तुम्हारी ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब तुम सभी उन मॉन्स्टर्स को मार देते हो तो उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद तुम उनकी बॉडी के ऊपर रिसर्च करने लग जाते हो और रिसर्च करने से तुम लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजें मिलती हैं उन लोगों की बॉडी में से। और ये जो लाइफ ड्रॉप है वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ये जो लाइफ ड्रॉप होती है वो एक नॉर्मल ह्यूमन को एक एडवांस्ड एवोल्यूशन हंटर बनाने में मदद करती है और साथ ही साथ एक एबिलिटी भी हासिल करने के लिए। पर ये जो लाइफ ड्रॉप है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजलेस है क्योंकि इसका ग्रेड तो बहुत ज्यादा कम है। मिंग गॉडेस से कहता है कि क्या आपने इस लाइफ ड्रॉप को प्यूरिफाई कर लिया? वो गॉडेस कहते हैं कि हाँ मैंने इसे प्यूरिफाई कर लिया और अभी इसका जो रैंक है वो पर्पल सोल रैंक है और अभी ये जो लाइफ ड्रॉप है वो तुम्हें एक कैमोफ्लेज टाइप की एबिलिटीज दे सकता है। मिंग उस लाइफ ड्रॉप को देखते हुए कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग तो है पर ये फिलहाल मेरे लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे कॉम्बैट टाइप की एबिलिटीज यूज करता हूँ। वो गॉडेस उससे कहते हैं कि पर तुम एक एबिलिटी तो हासिल कर सकते हो इसकी मदद से। मिंग गॉडेस से कहता है कि पर पहले मुझे अपनी जो मेन एबिलिटी है उसके ऊपर ही फोकस करना है और अभी फिलहाल मैंने रेड वॉरलॉक एबिलिटी तक पहुंचानी हूँ। वो गॉडेस से हंसते हुए कहते कि पहले तो तुम अपनी जो पर्पल सोल वाली जो रैंक है उसे तो स्टेबल कर लो और उसके बाद तुम जाके वॉरलॉक वाली रैंक की बात करना। मिंग वो गॉडेस से कहता है कि तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं जल्दी से 16 रैंक के पास कैसे जा सकता हूँ? वो गॉडेस उससे कहते कि मैंने तुम्हें पहले से कहा तो मैं तुम्हें फिर से बता देती हूँ, तुम जो ह्यूमंस हो उन लोगों ने पहले से ही एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट करके रखी है जो हंटर्स की एबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है और ये जो लाइफ ड्रॉप है उसके साथ साथ एक और मेडिसिन को तुम लोगों ने इन्वेंट किया है, इसका नाम स्टार डस्ट लिक्विड है और ये जो लिक्विड है वो एक्चुअल में एक मॉन्स्टर की बॉडी में से एक्सट्रैक्ट करते हुए बनता है। मिंग साहब सोचते हुए कहता कि मैं इस चीज के बारे में क्यों नहीं जानता? वो गॉडेस उससे कहते कि तुम अभी फिलहाल इसके बारे में इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि ये जो चीजें हैं वो फ्रेशर्स को एकदम जल्दी से नहीं पता होती और ऊपर से तुम अभी अभी तो स्कूल को ज्वाइन किए हुए हो। वो गॉडेस मिंग से कहते कि ये जो पोशन है वो ज्यादातर रिच पीपल यूज करते हैं क्योंकि इसे नॉर्मल पर्सन यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और अभी फिलहाल तुम्हारी जो ट्रेनिंग है उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पर यहाँ पे जो तुम्हारी बॉडी है वो एकदम ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर पा रही है। पर अगर तुम अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए तुम वहाँ पे जो मीट्स होते हैं और बाकी ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं अगर तुम उसे खाओगे जो तुम्हारी एनर्जी है वो इतनी जल्दी बढ़ेगी नहीं, पर तुम इस लिक्विड को अगर पीते हो तो तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारी एनर्जी भी। मिंग से एक्साइटेड होते हुए कहता कि तो फिर मैं तुम्हारी सारी बातें समझ चुका हूँ और अब मैं बाहर जाके अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ। वो गॉडेस मिंग से कहते कि तुम इस जो लाइफ ड्रॉप है उसे जाके सेल भी कर सकते हो और उसके बाद मिंग उसके स्पेस से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।